कन्यादान इस शब्द का अर्थ एक बेटी के माता पिता से बेहतर कौन जानता होगा भला। एक बेटी जिसे बड़े लाड प्यार से पाला हो, एक दिन ऐसा आता है जब उसे किसी अन्य को सौंपना पड़ता है। ऐसे में एक माँ जिसके अपने जीवन के अनुभव हैं और वह वर्तमान परिस्थितियों से भी अवगत है, वो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंतित है। वो आदर्श और वास्तविकता के बीच तालमेल बैठाकर अपनी बेटी का खुशहाल जीवन देखना चाहती है। कविता में ऋतुराज जी ने मुख्यतः माँ और बेटी की ही बात की है। माँ जिसने अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है, अब विदाई के समय उसका जो दुख है वो बड़ा स्वाभाविक है। उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी बनावटीपन नहीं है। बेटी माँ के सबसे निकट है। माँ अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी से कहती हैं, इसीलिए माँ को वो अपनी अंतिम पूंजी लग रही है। अब जब वो उससे विदा हो रही है तो माँ को लगता है कि उसकी जो अंतिम पूंजी है वो उससे दूर जा रही है। माँ जानती है कि उसने बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है। उसने अपने जीवन में सिर्फ सुख देखा है। बाहर की कोई जिम्मेदारियां बेटी को नहीं दी गई तो उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। बाहर किस तरह की जटिलताएं हैं, कौन तरह की परेशानियां आती हैं और उनसे कैसा निपटा जाता है, इन सारी बातों से बेटी जो है अनभिज्ञ है। उसे इन चीज़ों का नहीं पता, तो इसीलिए माँ की चिंता जो है वो और बढ़ जाती है। अब माँ आने वाले जीवन के बारे में या भविष्य की परिस्थितियों में किस तरह से उनकी बेटी जो है वो जीवन जिए उसके बारे में सीख देती है। तो वो सीख यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ में है, जिसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। लेकिन आप चाहो कि अगर उसे अलग शब्दों में लिखा जाए या थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा जाए तो आप लिख सकते हो कि माँ ने कहा कि अपनी सुंदरता यानी कि रूप सौंदर्य पर मत इतराना, क्योंकि संसार में गुणों का ही महत्व है। जो जीवन जिया जाता है वो गुणों के आधार पर जिया जाता है। ऐसे ही जिम्मेदारी निभाना, लेकिन अत्याचार मत सहना और कमज़ोर मत पड़ना। बहुत सी लड़कियां दबाव में आकर आत्महत्या कर लेती हैं या उन पर अत्याचार होता है, उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाती, तो माँ उन्हें सजग कर रही है। और वस्त्र और आभूषण के मोह में मत पड़ना, यानी कि कुछ अपना जीवन जो है वो इन्हीं चीज़ों को यानी कि भौतिक चीज़ों के पीछे अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक बंधन है। और स्वयं को कमज़ोर प्रस्तुत मत करना। कुछ गुणों को कमजोरी का पर्यायवाची मान लिया जाता है, तो माँ उसी के प्रति सजग कर रही है कि अपने अंदर गुणों को धारण करना अच्छा है, लेकिन उन गुणों को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अब एक तो है कन्या का दान, दूसरा इसके साथ कुछ कुरीतियाँ जुड़ती जा रही हैं, यानी जुड़ रहा है कन्या के साथ दान। अब वो भी अगर स्वेच्छा से है, अपने माता पिता जो अपनी बेटी को कुछ देते हैं तो वो भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जब इसी में ही लालच जुड़ जाता है और मजबूरी जुड़ जाती है, यानी माता पिता किसी दबाव में आकर या समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मजबूरी में कुछ सामान या वस्तुएं देते हैं, या कुछ लोग लालची लोग वो अपनी लालच अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लड़की के माता पिता पर दबाव बनाते हैं, या वो चीज़ें पूरी ना होने पर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो वो चीज़ें जो है एक कुरीति का रूप ले लेती है, गलत चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं।